दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें और इसी में आज आपको मिडिल ईस्ट की भी खबरें दे दूंगा। तो दोस्तों शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में सबूत के साथ वो खबर मिल जाए जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नेटो के चीफ ने चीन का नाम लेकर दुनिया को डराया है। नेटो के चीफ ने सीधा सीधा चाइना को खतरनाक घोषित कर दिया है और ये सब कुछ अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, आप जानते हैं, इस बात से आप अनजान नहीं हैं। नेटो के चीफ ने बड़ी बात कही है। नेटो के चीफ ने कहा है कि जैसे दुनिया रूस पर निर्भर थी, आज वो भुगत रही है। इसी तरह से जो वेस्ट और जो दूसरे देश हैं जो चीन पर निर्भर हैं, उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला समय चीन आपके लिए बुरा ला सकता है। नेटो के चीफ ने कहा 5G नेटवर्क हो, चिप बनाने की कंपनियां हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, जिस प्रकार से हम चीनी कंपनियों को दे रहे हैं और चीन की कंपनियों पर निर्भर हो रहे हैं, आगे ये हमारे लिए घातक और ख़तरनाक साबित हो सकता है। हमने रूस को कम आंका था और आज हम सब भुगत रहे हैं। ऐसे ही चीन को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, नेटो के चीफ अपनी ज़बान से बोल चुके हैं। कल इंटरनेशनल प्राइम टाइम में मैंने आपको ये रिपोर्ट दे दी थी कि पाकिस्तान ने हवाई हमला अफ़गानिस्तान पर किया और बॉर्डर के इलाके पर टीटीपी को निशाना बनाया। अब आप बता दूं कि एक कमांडर समेत 2 बड़े अधिकारी और टोटल 11 आतंकी टीटीपी के मारे गए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये काम किया और ड्रोन हमला ये किया था, जिसके बाद टीटीपी ने बिलावल भुट्टो को सीधा धमकी दे दी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ये धमकी पहले भी दी जा चुकी है और वो धमकी वाला वीडियो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। लेकिन इसके बाद बिलावल भुट्टो ने जो बात कही है वो आप सुनिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, हम आतंकवाद का इसी तरह से सामना करते रहेंगे। फिर से बता दूं और फिर से याद दिला दूं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब एक ऐसे देश की जानकारी जो शायद आप फिल्मों में उस देश को देखते हैं, मैक्सिको बदनाम है ड्रग्स के लिए। सबसे ज़्यादा यहाँ पर गैंग वॉर होती है, बड़े बड़े गैंग्स होते हैं और ड्रग्स की, वो भी दुनिया के सबसे ख़तरनाक ड्रग्स की यहाँ पर तस्करी होती है। एल चैपो आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये पुरानी तस्वीर है। अमेरिका की जेल में ये कैद हैं, उम्र कैद काट रहे हैं, उम्र भर की सज़ा है। इनके बेटे को मैक्सिको में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भी ये इल्ज़ाम है कि वो भी ड्रग्स का काम करते हैं और सबसे ख़तरनाक ड्रग्स की ये डीलिंग करते हैं और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इनका ड्रग्स का धंधा है। इसके बाद जब मैक्सिको की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तो गैंग वॉर छिड़ गया। हालात ऐसे हुए कि एल चापो के बेटे के समर्थक काफ़ी बड़े हैं और अलग अलग ग्रुप हैं। आप जानते हैं गैंग वॉर फिर कैसी होती है। जब भारत में कोई गैंग वॉर होती है तो हम झेल नहीं पाते, सोचिए तो मैक्सिको है, यहाँ गैंग वॉर कैसी हो रही होगी। एडवांस हथियारों के साथ पुलिस पर हमला होने लगा और पुलिस भी पूरी तैयारी से थी कि हेलीकॉप्टर से आतंकियों पर और गैंग्स पर हमला करने लगी। चंद वीडियो आपके सामने ताकि आप समझ सके कि मैक्सिको के हालात कैसे हैं। हालात ऐसे हो गए कि देश भर में अलग अलग दंगे होना शुरू हो गए। एल चापो के बेटे के समर्थकों ने जगह जगह आग लगाना शुरू कर दी। इसी बीच में एयरपोर्ट के बिल्कुल बीच में जहां पर फ्लाइट खड़ी थी, पैसेंजर विमान खड़ा था, वो हिंसक गोलीबारी के बीच में आ गया। देखिए दोस्तों, इस पूरे कांड में 10 की मौत हुई है, जिसमें एक पुलिस वाला भी घायल है और लगभग 30 से ज़्यादा बुरी तरह से लोग घायल हैं और अभी भी ये संख्या बढ़ सकती है और झड़प जारी है। अब आपको मैं शहर का हाल दिखा देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जंग हो रही है। देखिए शहर का हाल। Y bueno, pues parecía que todo había regresado ya a la calma.
harán hora y media que ya nos habían registrado nuevas fumarolas, pero, híjole, soy muy malo para ubicar, pero aquí están quemando otro vehículo, están incendiando otro auto. Regresan las fumarolas, insisto, después de hora y media. Estamos en vivo en Televisa. इतना ही नहीं, जब गैंग वॉर होते वक्त पुलिस ने यानी मैक्सिको एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर बटालियन है, वो हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उस इलाके की तरफ आगे बढ़ने लगा जहां से गोलीबारी हो रही थी गिरफ्तारी के लिए और उन पर अटैक के लिए। तो इधर से हिंसक भीड़ ने गोलीबारी कर दी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर पर गोली लगी। उसके बाद हेलीकॉप्टर को एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। Cayó el avión. Cayó la verga. Cayó el avión a la verga. Cayó el avión a la verga. Hoy se va a caer la verga, hoy. सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन, आप जानते हैं फ्रांस का राष्ट्रपति, जो आए दिन कभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने वालों का समर्थन करता है, कभी इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून बनाता है और पिछले 6 महीने में सैकड़ों मस्जिदों को बंद कर चुका है। इस्लामोफोबिया फैलाने में सबसे आगे है और रूस के ख़िलाफ़ जंग में सबसे बड़ा कदम उठा रहा है। इतनी मदद उसने अपनी जनता की नहीं करी जितनी मदद उसने रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन की कर दी। ऐसे में रूस पर पाबंदी भी लगाई। पाबंदी लगाने की वजह से जो 90% गैस तेल ये रूस से लेते थे, ये बंद कर चुके हैं। और आज हालत कैसी हो गई है ये देखिए। ये सब के सब सड़क पर उतरे हुए हैं। मेडिकल स्टाफ जो है, चाहे वो नर्स हो, डॉक्टर हो, सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि तनख्वाह कम है और हालात बुरे हैं, तनाव में हैं। कहा यह जा रहा है बेरोज़गारी बढ़ रही है। इनकी मांग ये है कि हमारी जो मांग है हमारी पूरी की जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, जो कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। और एमरजेंसी, इनके जो प्रदर्शन हो रहे हैं इनकी वजह से जो एमरजेंसी में पेशेंट्स हैं, जो एमरजेंसी डिपार्टमेंट में पड़े हुए हैं या जिनका ऑपरेशन है, वो नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हालात और ज़्यादा फ्रांस के बिगड़ रहे हैं। और ये ऐरे गहरे जगह के नहीं, फ्रांस के पेरिस की जगह है। पेरिस में ऐसा हो रहा है और लगातार फ्रांस में ऐसे ही प्रदर्शन देखने में आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आपको मैं बहुत पहले बता चुका था कि चाइना भी अब घुस गया है अफगानिस्तान में। भारत से पहले बाजी चीन ने मार ली है और ये खतरा भारत के लिए बड़ा है, बता चुका था ना। अब वो जो डील हुई है कि चाइना जो तेल निकालेगा अफगानिस्तान की सरजमीन से, वो डील 1-2 साल के लिए नहीं है, पूरे 25 साल के लिए है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा झटका है। अफगानिस्तान और तालिबान के बीच हालात इतने ख़राब हैं कि अब मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाऊंगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। बच्चे हों तो इस वीडियो को न देखें, बुज़ुर्ग हों, दिल से कमज़ोर हों भाई तो इसको थोड़ा सा स्किप कर दें। लगभग 1 मिनट का ये वीडियो आगे बढ़ा दीजिए, नहीं देख पाएंगे, हालांकि हम सेंसर करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो नफ़रत है वो कितनी बढ़ चुकी है। टीटीपी और तालिबान का ऐसा चेहरा कि आपकी अब रूह कांप जाएगी। ये देखिए, अफगानिस्तान में तालिबानियों ने एक पाकिस्तानी पुलिस अफसर को पकड़ा, फांसी पे लटकाया, उसको पाकिस्तान का झंडा पहनाया, कुछ देर तकरीर करी और उसके बाद जब फांसी पे लटका दिया तो उसकी लाश को गोलियों से भून दिया। شهیدون په بنا وکړل میره پاکستان د ملغوز ادارې ملغوز فوج دغه پیغام ورکوي په چیلنج سره چې کچېره دوسه د مجاهدین پنځکول پر نه شو دغه نملوسونه غاستل دغه نم رختام ونه کړل د توس انجام داسې په دارنګ مشته څه پنځکوي تحریک طالبان پاکستان سپیشل فورس ټارګټ کولینګ وجکیم کمانډوز دي هغه مې د پاکستان ګوټ ګوټ راسولې دي هغه دوسه د پاکستان دغه مرتد عیسائی دغه پولیس دغه فوجون په دغه رنګ لکه الله اکبر الله اکبر
तो दोस्तों आपने देखा, और मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता था, हालात कितने ख़तरनाक हो गए हैं। अब ये चीज़ शुरू हो चुकी है। जो दाइश करता है वो तालिबान पाकिस्तान के लोगों के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ कर रहे हैं। वहीं दोस्तों इजराइल ने अपना स्पाइडर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड कर लिया है। अब ये जो ईरान से खौफ था बैलिस्टिक मिसाइल का, दूसरे देशों से खौफ था बैलिस्टिक मिसाइल का, अब ये बैलिस्टिक मिसाइल भी स्पाइडर डिफेंस सिस्टम से इजराइल रोक सकेगा। अब आपको बता दूं कि अभी तक इजराइल के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था जिसके ज़रिए वो ख़तरनाक क्रूज मिसाइल रोक सके। अब स्पाइडर को अपडेट कर लिया है उसने, और इतना ही नहीं, इसमें भारत का फ़ायदा है। इसलिए आपको मैं इस रिपोर्ट के अंदर बता रहा हूँ, क्योंकि भारत ने चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल के इसी स्पाइडर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। चाइना के पास भी क्रूज मिसाइल है और पाकिस्तान के पास भी क्रूज मिसाइल है, जिसको रोकने की क्षमता अभी तक हमारे पास और इजराइल के पास भी नहीं थी। क्योंकि उसने अपग्रेड कर लिया है, तो जिन जिन देशों को उसने स्पाइडर डिफेंस सिस्टम बेचा है उनको वो अपग्रेड किट भी बेचेगा, जिससे वो देश भी मजबूत हो जाएंगे। स्पाइडर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो रेडियस में है 40 से 80 किलोमीटर, यानी 40 से 80 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर कोई भी क्रूज मिसाइल एंटर हुआ तो स्पाइडर डिफेंस सिस्टम उसको मार गिराएगा। दोस्तों मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट में आज इतना ही। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।